हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज में हमने 18 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। जो पिछली वीडियो रही है 18 नंबर की, उसमें हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल वो देखा है। अब जो नेक्स्ट नंबर की है वो है 19 नंबर की। 19 नंबर के एक्सरसाइज में आइए हम देखते हैं कि हमें क्या करने हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी सॉल्व है, वो रिलेटेड है जो एक्सरसाइज जो सॉल्व करके दी गई है उसमें शुड और पुट ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो अब जो हमें सॉल्व करने हैं इसके इसे देख करके हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो भी सॉल्व करने हैं वो पुट और शुड से संबंधित है। हम इसे देखते हैं कि पुट और शुड से संबंधित क्या नियम दिए गए हैं, क्या इस तरह से सॉल्व किया है। कीप क्वाइट, लिस्ट द पेशेंट अवेक। अवेक मतलब होता है जागन, जग जाना, उठ जाना। पेशेंट मतलब होता मरीज। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहिए। क्वाइट मतलब यहाँ पे शांत, शांत रहिए, चुप रहिए। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, द पेशेंट मेकअप। एक नियम हमने देखा था कि लिस्ट जहां भी आएगा लिस्ट के साथ शुड ही भरा जाएगा। अगर फिल करने को लिए दिया गया है तो इसके साथ शुड लगता। दूसरा ये था कि इसके साथ जो भी होगा वो नॉट नहीं आता है, नेगेशन नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शुड यहाँ क्यों फिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स द प्रिंस स्पीक लाइक अ मैडमैन। कभी कभार जो प्रिंस है, राजकुमार स्पीक बोलते हैं लाइक अ मैडमैन। तो उसमें जब हम वुड और शुड पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि वुड लाइक जब लाइक दिया हो तो उसके साथ हम वुड ही अप्लाई करते हैं कि वुड लाइक। कभी कभार लगता है कि राजकुमार एक पागल व्यक्ति की तरह से बात करते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वुड। आपको समझ में आ गई, ये लाइक है वुड लाइक आता है। तो ये जो है जो ऑलरेडी सॉल्व। अब देखते हैं हम जो हमें सॉल्व करने हैं ये हमें उसमें जो है पुट और शुड से संबंधित सॉल्व करने हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे हम पढ़ेंगे तो हमें बेहतर तरीके से पता हो जाएगा कि हमें भरने क्या है। लिखा है रीड द अबव एग्जांपल। उपयुक्त जो अभी हमने पढ़ा है उस एग्जांपल को पढ़िए एंड आंसर भरिए। शुड और वुड, शुड अथवा वुड को फिल करिए प्रॉपरली, उचित तरीके से इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उसमें उचित जो हो उसे भरिए। तो इससे पहले एक बार हम वुड और शुड इन दोनों को देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है वुड का और शुड का। तो वुड का यूज एक तो उसको हम रिपीट करते हैं। वुड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है। वुड का हमने देखा था, प्रथम यूज हमने देखा था मित्रों की जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो विल का वुड हो जाता है। एक तो जब नरेशन की बात होगी, नरेशन की, वहां पे विल का वुड होगा। दूसरा जो होता है यूज इसका, हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन प्रेजेंट में करते हैं। कब? पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट में करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में। हम इनविटेशन, जब किसी को निमंत्रण देते हैं तो हम बहुत पोलाइट फॉर्म में वहां पे इसका यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं जब दो वस्तुओं में किसी को अधिक प्रेफरेंस देना हो तो हम वुड रादर, ये वुड रादर, इसके वुड के साथ रादर आता है तब हम इसका वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग करते हैं हम जो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट यूज करते हैं हम कंडीशनल के, जब कंडीशन होती है कल्पना में जो होती है, जैसे कल्पना की यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा होगा, यदि वो कठिन परिश्रम करता है तो पास हो जाएगा। तो हम एक जो है कल्पना हम यूज कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल होता है, सॉरी, जब हम कल्पना करते हैं कोई कल्पना के सेंस, लेकिन कल्पना जो हो वो कंडीशनल हो, कंडीशनल है, कल्पना जो भी होगी वो कंडीशनल होगी। दूसरा हम वुड रादर, सॉरी वुड रादर हो गया, वुड दैट, वुड दैट जब जो होगी विश, विश जो होती है कि अगर ऐसा होता, वुड दैट आई वर अ मिलेनियर, कि जो वुड दैट आई वर अ वर्ड, जो संभव ना हो उसमें कि कहीं काश ऐसा होता, काश के सेंस में वुड दैट, काश में एक मिलेनियर होता, उस तरह की उस सेंस में आता है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, उसे मैंने बताया भी है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। शायद इसमें एक दूसरे में दिया गया है। तो वो ये जो है इतने इतने के सेंस में, और प्रोबेबिलिटी के सेंस में, संभावना के सेंस में, एक होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा के सेंस में, इतने सेंसों में वुड रादर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैंने थोड़ा शार्ट बताया है, जो मैंने लिख के बताया है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर को मैंने बताया, उस स्ट्रक्चर को आप जाके देखिएगा वहां से, और वुड से संबंधित मैंने 2 या 3 वीडियो बनाई है, उस पे जाकर के उसे देखिएगा, या बुक से आपकी इच्छा हो बुक से देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा वुड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट शुड, शुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो एडवाइस, एडवाइस या सजेशन, एडवाइस या सजेशन के सेंस में करते हैं। आप इसे जाकर के बुक में जो पिछली वीडियो रही है उसमें जरूर से आकर के कि वुड और शुड का आप प्रयोग देखिएगा कि ज्यादातर होता है हमेशा अपने से बड़ों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो एडवाइस और सजेशन की बात होती है। दूसरा यूज हम इसका करते हैं ड्यूटी, ड्यूटी के सेंस में, ड्यूटी का मतलब है कर्तव्य के सेंस में। नेक्स्ट यूज हम करते हैं गैस, GUESS, गैस के सेंस में करते हैं। और नेक्स्ट सेंस हमने देखा था इसका, अभी जैसे लिस्ट आया था ऊपर, मैं एग्जांपल में बता रहा था कि लिस्ट के आने पर शुड का प्रयोग करते हैं। और एक यूज करते हैं हम शुड का यदि के अर्थ में, इफ के सेंस में, एक के सेंस में मैंने वहां पे आपको बताया। तो इतने में वुड और शुड का यूज किया जाता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसे और डीपली जानने के लिए, पूरी डेप्थ तरह से जानने के लिए, इसे आप जो पिछले वीडियो रहे हैं वुड और शुड से संबंधित, उसे जाकर के आप देखें, आप पूरी तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे और इजिली सॉल्व कर पाएंगे। हम यहां देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दे सेड दैट, से मतलब पहला, दैट मतलब कि कॉलेज, कॉलेज मतलब विद्यालय होता है, रिमेन रहेगा, रहेगा, क्लोज मतलब बंद, फार टू, फार मतलब होता है के लिए, और टू मतलब दो, डे मतलब दिन, ड्यू टू होली, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, क्यों, होली के कारण 2 दिन विद्यालय बंद रहेगा। तो ये क्या बात कर रहा है, क्या हम भरेंगे, वुड भरेंगे या फिर शुड भरेंगे, कर रहा है क्या, देखिए विलिंगनेस कर रहा है। और यहाँ एक तो नरेशन में है, यहाँ पे नरेशन का बिल्कुल बिल्कुल देखिए है यहाँ पे जो शेड, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से जैसे रहता है, डायरेक्ट में आप देखिए दे ऐसे रहता है, दे से फिर कामा लगता है, कामा लगने के बाद ये जो रहा है
एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक दिया होता है और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। जब हम इसको नरेशन में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाते हैं, इसी कॉमा को हटा करके यहाँ पे दैट लगाते हैं और फिर जैसे रूल होता है उसके अनुसार कर देते हैं। इसको अगर हम इसमें जाएंगे तो काफी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये बनाया गया है। तो देश सेड, उन्होंने कहा कि कॉलेज रिमेन्ड क्लोज फॉर 2 days ड्यू टू होली। होली के कारण 2 दिन के लिए बंद हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं, निश्चित है क्या बता रहे हैं होली के कारण कि ये बंद हो जाएगा। तो क्या बता कर रहा, एडवाइस दे रहा है, ये एडवाइस की बात तो कर नहीं रहा है, ना ही सजेशन देना, ना ड्यूटी है ना गेस्ट है, ना इफ वाला ना लिस्ट वाला है। तो हम मूड में आएंगे, क्या पोलाइट रिक्वेस्ट करना नहीं, इन्विटेशन करना नहीं, पास्ट की हैबिट करना नहीं, कल्पना की और डिटर्मिनेशन, प्रोबेबिलिटी की बात करना है कि हो सकता है कि होली के कारण 2 दिन विद्यालय बंद रहेगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे वुड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट यू लाइक टू हैव सम कॉफी। अभी मैंने बताया कि जो ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व था और यहाँ एक बताना मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए वुड लाइक, चाहूंगा की सेंस में आता है। ये किसके सेंस में आता है, चाहूंगा। वुड रादर का देता है जब 2 चीजों में से किसी एक को ज्यादा महत्व देना, प्रेफरेंस देना। और वुड दैट का प्रयोग कास्ट के सेंस में होता है। देखिए लाइक, यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या पसंद करेंगे, चाहेंगे, कॉफी पीना चाहेंगे। तो ये लाइक जो लिखा है उसके अनुसार आप भर सकते हैं, या फिर सेंस निकाल के वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, चाहूंगा के सेंस में आता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से। फ्रॉम मतलब होता है से, और एक फॉर्म और होता है, फॉर्म होता है FORM होता है, एक RROM यहाँ पे दिया गया। इसका मतलब शेर होता है, इसका मतलब रूप होता है, प्रतिरूप, प्रपत्र होता है। जैसे आप फॉर्म कोई भरते हैं, स्कूल का फॉर्म हो, कहीं का फॉर्म हो, उसे आप भरते हैं तो उसकी वाले जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है। तो यहाँ पे रखी फॉर्म टाइम टू टाइम, समय समय से, he come to me for this his study, आता है मी मेरे पास for his study, अपने अध्ययन के लिए। हम क्या भरेंगे, would भरेंगे या फिर should भरेंगे। क्या भरेंगे, from time to time we come to me for his स्टडी, समय समय से वो मेरे यहाँ अध्ययन करने के लिए आता है। किसकी बात कर रहा है, एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, केस, लिस्ट। इफ कहीं किसी का इस्तेमाल शुद्ध नहीं होगा इसमें, डेफिनेट है। यहाँ पे नरेशन में दिया गया है वाक्य क्या, नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट करना, नहीं। इन्विटेशन करना, नहीं। पास कहे, यस, पास हैबिट की बात कर रहा है कि समय समय से वो मेरे यहाँ अध्ययन के लिए आता है। उसकी आदत रही है कि वो जैसा करता रहा है वो वैसा करता रहता है। ये पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है और हम यहाँ पे भरेंगे ओज। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और 4th नंबर का है। 4th नंबर में कह रहा है कि वी सेड, हमने कहा दैट की वी डॉट नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। नॉट टेक पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, टेक मतलब लेना, नॉट मतलब नहीं, इन मतलब नहीं, पॉलिटिक्स में राजनीति में हिस्सा नहीं होगा। हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम राजनीति में प्रतिभाग नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे। ऐसा कह रहा है कि वी सेड दैट, हमने कहा दैट कि वी नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स,
हम उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। किसमें? हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्या करना है? एडवाइस, सजेशन। क्या कर रहा है? सजेशन की बात कर रहा है या एडवाइस कर रहा है कि हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वोट की बात करें, यहाँ ना तो रिक्वेस्ट, ना इन्विटेशन, ना पास्ट की हैबिट, ना कल्पना, डिटर्मिनेशन नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, संभावना की भी बात नहीं कर रहा है, या सजेशन या एडवाइस की बात कर रहा है। और हम भर देंगे यहाँ पे शुड। यहाँ भरेंगे क्या? शुड भरेंगे कि हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और शुड चाहिए कि अर्थ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He avoid being in the company of bad boy. Avoid मतलब होता है बचना। Being मतलब होने से, in मतलब में, कंपनी मतलब साथ, आप मतलब बाकी के, बैड मतलब बुरे, और बैड मतलब लड़की। बुरे लड़कों की कंपनी से। In the avoid being he और चाहे हम यहाँ सेल भरेंगे या शुड भरे या वुड भरे, क्या भरेंगे वो अभी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि ही अवॉइड बीइंग इन द कंपनी ऑफ बैड बॉय। ही अवॉइड बीइंग इन द कंपनी ऑफ बैड बॉय, उसे अवॉइड बचना चाहिए इन द कंपनी ऑफ बैड बॉय, बुरे लड़कों की संगत से बचना चाहिए, बुरे लड़कों के साथ से बचना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि हमें बुरे लड़कों की संगत से बचना चाहिए। और हम भर देंगे यहाँ पे शुड। यहाँ पे एडवाइस कर रहा है या फिर सजेशन की बात कर रहा है कि हमसे बुरे लड़कों की संगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है डॉट यू फेल दिस ईयर। फेल मतलब असफल होना, दिस ईयर इस वर्ष का लगा। योर फादर विल स्टॉप योर स्टडी। स्टडी मतलब तुम्हारी पढ़ाई, योर तुम्हारी, और स्टडी पढ़ाई, स्टॉप मतलब रोक देंगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी स्टडी, तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई रोक देंगे। यू फेल दिस ईयर, यदि तुम इस वर्ष असफल हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पे शुड की बात की कि अगर इफ के सेंस में यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ हम भरेंगे शुड, क्योंकि ये शुड जो है यदि का सेंस देता है जब कंडीशन रखी जाती है। देखिए यहाँ कंडीशन रखा, तुम्हारे पापा कब रोकेंगे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? रोक देंगे जब तुम इस वर्ष फेल हो जाओगे। यदि तुम इस वर्ष फेल हो गए तो तुम्हारी पढ़ाई रोक दी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कीप योरसेल्फ अवे। योरसेल्फ अवे, स्वयं को दूर रखिए, दूर, फ्रॉम मॉस्किटोज, मच्छरों से दूर रखिए। लिस्ट यू डॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ मलेरिया। मलेरिया विक्टिम मतलब होता शिकार, और विक्टिम मतलब होना, सॉरी बिकम मतलब होना, मलेरिया मतलब मलेरिया, आप जान ही रहे हैं। तो कह रहा है कि कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द मॉस्किटोज, मॉस्किटोज से अपने आप को दूर रखिए। लिस्ट यू बिकम अ विक्टिम ऑफ मलेरिया, कहीं ऐसा ना हो आप मलेरिया के शिकार हो जाए। तो यहाँ लिस्ट जो है, लिस्ट के आने पे हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का, और यहाँ हम बोलेंगे शुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर पर लिखा है वी डॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। वी डॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। आपको यहाँ पे कर क्या रहा है? आपके ट्रैफिक रूल्स, रूल्स मतलब नियम, ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक, ओबे मतलब पालन करना। तो हमें क्या करना है? ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें ट्रैफिक रूल्स के या नियमों का पालन करना चाहिए।
तो हम भरेंगे शुड। जैसे हमें अपने बाएं तरफ चलना चाहिए, हमारा क्या है, ड्यूटी है। हमें कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है, हमें ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी नियम बने हैं लॉ के अनुसार हम उसका पालन करेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर का, और 9 नंबर में कह रहा कि यू डॉट 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 यू टेल मी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। यू टेल मी, आप बताइए नहीं मुझे, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, अगला क्या घटित हुआ, आप मुझे बताइए। क्या करना है, एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, गेस, लिस्ट। इफ किसी का प्रयोग नहीं, वुड का प्रयोग करना। वुड के प्रयोग में हम जाएंगे। वुड के प्रयोग में हमें क्या लग रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, कृपया आप बताइए अगला क्या घटित हुआ, तो उससे वो देखिए यही पोलाइट रिक्वेस्ट ही कर रहा है। वुड यू टेल मी, वुड यू टेल मी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ कृपया मुझे बताइए, ऐसा कर रहा है। ये जब पोलाइट रिक्वेस्ट और प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये वुड का प्रयोग हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में, लेकिन प्रेजेंट में करते हैं। हालांकि ये विल का वुड होता है, वास्तव में होता है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट बता रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह है 10 नंबर का, द प्रिंस। The prince dot wake up with a star। कह रहा कि जो प्रिंस है, राजकुमार है, डॉट वेक अप, जब जाते हैं उठ जाते हैं विथ स्टार, मतलब बिल्कुल भोर में ही उठ जाते हैं। ये क्या है उनका, उनकी ये जो है पोलाइट रिक्वेस्ट। अच्छा यहाँ पे देखते एडवाइस नहीं कर रहा, सजेशन नहीं कर रहा, ड्यूटी, ड्यूटी उनका है नहीं, किसी की ड्यूटी है नहीं होती है, किसी की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो कब उठता कब नहीं उठता है। जैसे हमें नियम का पालन करना है, ये हमारी इच्छा पे नहीं है, हमें बाध्यता है कि हमें करना ही चाहिए इसका। सेल ये नरिस्ट है, तो जैसे भी नहीं है, इसको हम कर नहीं सकते। हम विल ये नरेशन में है नहीं, ये नहीं कर सकते। पोलाइट रिक्वेस्ट, इनविटेशन, पास्ट हैबिट, कल्पना, प्रोबेबिलिटी, वुड, दैट, कास्ट, ये जो भी है, कह रहा कि वेक अप विथ स्टार्ट, ये उनकी आदत हम कर सकते हैं कि पास्ट की हैबिट होगी, या फिर जो है जो भी है पास्ट की हैबिट ही ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इसमें पास्ट की हैबिट कह रहा कि वेकअप विथ स्टार्स, वो उठ जाते हैं। तो हम कैसे जानते हैं, बिल्कुल हाँ एब्सोल्युटली ये पास्ट की हैबिट की ही बात कर रहा है। हम कब जानेंगे, जब हम उनकी दिनचर्या को जानते हों, उन्होंने वो ऐसा करते आए हैं, तब हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे भरेंगे उड भरेंगे, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। पास्ट की हैबिट की बात करना कि वो एकदम भोर में ही उठ जाया करते हैं। तो आई होप आपको जो 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन रहे हैं वुड और शुड से रिलेटेड, एक एक करके मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया हो तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसे पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या फिर रूल होगा, उसे लेकर के अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस